देखो भाई, बोर्ड में फोकस करो और नोट करो, यहां इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार 101% आपके एग्जाम में आएगा। वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक। फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन पक्का आएगा आपके एग्जाम में 101%, ठीक। नोट कर लिया। तो अब देखो, इनको याद कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले समझ लो। Alkyl iodide are often prepared by the reaction of alkyl chlorides bromide with sodium iodide in dry acetone. This reaction is known as Finkelstein reaction. तो जब आप alkyl chloride या bromide की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा? alkyl iodide बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, NaCl और NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to ली चेटेलियर प्रिंसिपल। यहां से असर्शन रीजन भी बन सकता है, ठीक। इसने क्या बोला, जैसे हमने क्या किया, ये रिएक्शन बीकर है, इसमें एसीटोन आपने सोलवेंट लिया है, यहां पे एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड आप डाल देंगे, उसमें सोडियम आयोडाइड डाल दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड, और नीचे क्या हो जाएगा? पीपीटी बन जाता है, किसकी? NaCl या NaBr की, और इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर इनमें है ना, आप रिएक्टेंट की किसी की कंसंट्रेशन कम करेंगे या किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो आपका जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। या जो आपने चेंज किया ना, उस चेंज को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो क्या बोलेगा ली चैटलियर? भाई कम मत करो, कम नहीं करनी चाहिए, बढ़ाओ वापिस। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या एक काम कर दूं, मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो ली चैटलियर कहता नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट रखनी है, तो वापस क्या कर देगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर देगा, ताकि उसको बैलेंस कर दे, वापस कम कर दे, ठीक। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या प्रोडक्ट की घटाओ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इसका उल्टा सोचो, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटा दी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, समझ आया कि नहीं? तो अब इस रिएक्शन में देखो, यहां पे ये कंटेनर है पूरा, इस कंटेनर में सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन ऐसे होती है क्या सॉलिड सॉलिड रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, सॉल्यूशन की स्टेट में होगी। तो अब ये NaX, NaCl या NaBr नीचे जाके पीपीटी बन गया, ये सॉल्यूशन में पड़ा है क्या? नहीं ना। अरे सॉल्यूशन में थोड़ा नीचे जाके बैठ गया, जो नीचे जाके बैठ गया वो रिएक्शन थोड़ा करेगा। अरे प्रेसिपिटेट रिएक्शन करता है क्या? नहीं, वो तो नीचे जाके बैठ गया। यानी एक टाइप से आपने एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, और ली चैटलियर क्या कहता है? इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये समझाया मैंने आपको, समझ आ? तो असर्शन रीजन बन सकता है कि नहीं बन सकता यहां से, कि भाई फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। रीजन लिख देगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज पीपीटी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक। मतलब अरे असर्शन में तो वो लिख के दे देगा आपको, पूरी रिएक्शन लिख देगा। जैसे ये लिख देगा, व्हेन एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, मोर एंड मोर एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, ठीक। ये इक्विलिब्रियम मूव्स इन प्रोडक्ट साइड या इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। रीजन लिख देगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ठीक। बोलो कोई डाउट नहीं है? तो इसके पीपीटी बनने के कारण तो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखो, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, HgF2, Hg2F2, COF2 और SbF3। दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। जब आप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिक्कत ये आती है कि सर हमें ये याद नहीं रहता श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनेगा और फिंकलस्टीन में क्या बनेगा। कंफ्यूजन होता है ना, किसमें आयोडाइड बनेगा और किसमें एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। बताओ। फिंकलस्टीन, Fi, फिंकलस्टीन आयोडाइड, ठीक। मतलब मैं ऐसे याद रखता हूं, कंफ्यूजन हो जाता ना कई बार कि एल्काइल आयोडाइड बनाने वाली फिंकलस्टीन थी या श्वार्ट्ज रिएक्शन थी। कैसे याद आएगा? कंफ्यूजन नहीं होता कई बार अपने को कि एल्काइल आयोडाइड फिंकलस्टीन रिएक्शन में बनता है या श्वार्ट्ज रिएक्शन में बनता है।
एल्काइल आयोडाइड फिंकलस्टीन रिएक्शन में बनता है। मैं ऐसे याद कर देता हूं, फिंकलस्टीन में आई आता है, आई मींस आयोडाइड। कर लेंगे याद? नहीं, बहुत टफ चीज बता दी। देखो कैसे देख रहे हो, समझ आ गया कबूतरों? अरे यार, और क्वेश्चन सुनो कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे आपको ना 4 रिएक्शन दे देगा, इनमें पूछ लेगा कौन सी फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो इसमें एल्काइल आयोडाइड बन रहा होगा, या कौन सी स्वार्ट्स रिएक्शन है ये पूछ सकता है। या 2 रिएक्शन दे देगा ए और बी, और वो लिख देगा ए एंड बी आर। पहले लिख दी एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन, फिर लिख दी फ्लोराइड का फॉर्मेशन, बोल देगा ए एंड बी आर बोथ स्वार्ट्स रिएक्शन, बोथ फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऐसे लिख देगा स्वार्ट्स फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन स्वार्ट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? या ऐसे भी कर सकता है, मैच द कॉलम भी पूछ सकता है आपसे। 4 रिएक्शन लिख देगा, एक लिख दी स्वार्ट्स रिएक्शन, एक लिख दी फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक लिख दी आपके राइमल टाइमन रिएक्शन जो आगे पढ़ेंगे, एक लिख दी वुड्स रिएक्शन, और इधर उनके रिएक्टेंट लिख दिए, या इधर उनके प्रोडक्ट लिख दिए, या इधर कंप्लीट रिएक्शन लिख दिए और मैच द कॉलम करा लिया। करा सकता कि नहीं करा सकता? अरे बोलो नहीं, आगे बढ़ जाए। अब करें वही स्टार्ट, लिखो अब मेरे साथ साथ। अब समझ तो गए ना? लिखो फिर। सबसे पहले बोलो फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन ये आपकी एनसीईआरटी में है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में। ये अभी मैंने आपको दिखाया था कहां पे है। तो क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड क्या लेते हैं एक्स यहां पे, Cl या Br, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, साथ में NaX या NaCl NaBr की पीपीटी बनेगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ये प्रेसिपिटेट बनाता है, इसी कारण रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो लिखवाओ अब मेरे को वो नेक्स्ट लाइन जो थी ना, लिखवाओ। एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, बोलो भाई। NaCl और NaBr thus formed is precipitated in ड्राई एसीटोन। ठीक, और इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लासाते का सिद्धांत, है ना? लिखा भाई। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन ये भी एनसीईआरटी में है। इसमें क्या लिखोगे भाई, जब एल्काइल क्लोराइड या फ्लोराइड, एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा वही लिख लो, एल्काइल मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgF के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, साथ में AgX का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऊपर भी पीपीटी अच्छा लिख ही दिया। ठीक, यहाँ पे AgCl अगर बनेगा वो क्या होता है, व्हाइट पीपीटी, और अगर आपका AgBr बनता है वो कैसी पीपीटी होता है, येलो पीपीटी होता है। AgBr is yellow PPT। यहां पे इसकी जगह और क्या ले सकते हैं आप, AgF की बजाय Hg2F2 COF3 या F2 SbF3 है ना, ये भी यूज कर सकते हो। यानी लेना आपको मेटल फ्लोराइड है। लिखो भाई जल्दी से।